जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। यह जो पौधा आप देख रहे हैं, यह पौधा है रुद्राक्ष का। यह पौधा मुझे सबसे प्रिय है। मैं इस पौधे की सुरक्षा अपनी जान से भी ज़्यादा करती हूँ। ऐसे तो मैं हर एक पौधे की सुरक्षा इसी हिसाब से करती हूँ, क्योंकि इन पौधों को हमने बच्चों की तरह इनकी देखभाल कर कर इनको बड़ा किया है, हर एक पौधे को यहाँ पर। लेकिन रुद्राक्ष का पौधा मेरे लिए सबसे ज़्यादा, ऐसे तो इस पौधे के ऊपर बाबा भोलेनाथ की कृपा है। दूसरा, यह पौधा गुरुजी को बहुत ही प्रिय था और यह गुरुजी ने ही पौधा मंगवाया था, और यह गुरुजी के 13वें के दिन लगाया था इसको। तो यह पौधा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं इसके नीचे बैठकर ध्यान भी लगाती हूँ। यह 2 साल में इतना बड़ा हो गया। जब लाए थे तो मुश्किल से यह 3-4 महीने का पौधा होगा, लेकिन ऐसे यहाँ भगवती की कृपा, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि आश्रम के ऊपर हर एक प्रकार से पेड़ पौधे इस हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पर इतनी जल्दी बढ़ते हैं कि मुझे भी समझ नहीं आता है कि भगवती की क्या कृपा है। यहाँ पर हर प्रकार के यहाँ पौधे आराम से लग जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं ज़्यादा देखभाल भी नहीं करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ सारे पेड़ पौधे ठीक तरीके से पनप जाते हैं। तो यहाँ हमारा छोटा सा गार्डन है जो बहुत ही प्यारा है। यहाँ भगवती के लिए जो भी मैं माला वगैरह बनाती हूँ, उसके लिए फूल वगैरह सारी चीज़ें यहीं पर, और हम यहीं लगाते हैं पहले से ही, क्योंकि हम बाज़ार से जो बासी फूल लाते हैं, बाज़ार में जब भी हम माला लाते हैं तो वह बासी फूल की ही मिलती है। तो हम यहाँ पर ताज़े फूल के आराम से माला बनाकर और भगवती को मैं अर्पण करती हूँ। चाहे भगवती को करना हो, गुरु जी को, जिनको भी करना हो, तो मैं हमेशा इन चीज़ों की आप लोगों को जानकारियाँ देती रहती हूँ। दूसरा, अभी मैं जो जानकारियाँ देने जा रही हूँ वह जानकारी है पथरी के मरीज के लिए। जैसा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने हर जगह वनस्पति लगा कर रखी है। यह जो आप फूल देख रहे हैं बहुत ही सुंदर लग रहे होंगे ना आपको। यह फूल यहाँ है कर्ण बीज, यानी कि पत्थर चट्टे के। पत्थर चट्टा हमारे यहाँ पर काफ़ी मात्रा में है। तो यह पत्थर चट्टे के जो फल है, अब इसमें फल आ चुके हैं और यह फूल है पत्थर चट्टे के। पत्थर चट्टे का 7 से 8 दिन का प्रयोग आपके जो पथरी की बीमारी है उसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी इसकी खासियत है कि इसके पत्र से ही इसके पौधे तैयार होते हैं। आप यदि प्रतिदिन ज़्यादा नहीं तो 3 इंच का टुकड़ा अपनी खाने की जो भी आपकी चीज़ें हैं उनमें लेते हैं, क्योंकि अभी सूर्य नारायण की वो इस हिसाब से पड़ रही है, धूप बहुत तेज़ पड़ रही है यहाँ पर, तो ब्लॉक में ठीक से नहीं आ रहा है। तो इसके जो पत्र हैं वह पत्र आपकी पथरी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। सिर्फ 7-8 दिन के प्रयोग से ही यह आपके बाथरूम के रास्ते से आपकी कितनी भी बड़ी पथरी क्यों ना हो उसको भी निकाल सकते हैं। हमने कई मरीजों की पथरियाँ इससे ठीक की है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जानकारी इस हिसाब से ही दे रही हूँ, नहीं। हमने इनका भी, धूप बहुत तेज है और धूप के कारण थोड़ा सा ब्लॉक उस हिसाब का आ रहा है, क्योंकि ठंडी तो है लेकिन यहाँ 2 दिन से धूप भी बहुत तेज है। अब देख सकते हैं पीछे इस हिसाब की धूप है, सारी चीज़ें। और मैं हमेशा आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ। तो यह हमारे यहाँ का आश्रम पे का दृश्य है जो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी गेहूँ के खेत में इस हिसाब से सारी चीज़ें हैं, और गेहूँ है और भी बहुत सारी फसल है जो अब तैयार। हमने यहाँ लगाई है गोभी, और ऐसे तो जो हमारी गोभी है, हमारी गोभी को हिरन खा चुके हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बची है जिसको मैंने जो खुरपी है उससे गुड़ाई की थी। अभी मैं गुड़ाई करने आई हूँ और यहाँ आई हूँ गाजर में, तो मैं आप लोगों के सामने गुड़ाई करूँगी। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं यह कार्य आप लोगों को सिर्फ ब्लॉग बनाने या दिखाने के लिए नहीं, मैं सारे कार्य करती हूँ। चाहे मुझे गाय के लिए घास काटना हो या अपने जो भी दैनिक कार्य करना हो, मैं सारी चीज़ें खुद से ही करती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मजदूर नहीं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ आई हूँ। अब मुझे यहाँ लोग काम नहीं करने देंगे, एक एक कर कर सभी आ जाएंगे और इतने परेशान करेंगे कि यहाँ लोग मेरी नाक में दम कर देंगे।
रात को मैं 2-3 बार इनके लिए जगती हूँ और इनको चेक करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सियारे, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिनको उठा कर ले जाते हैं। ये रात भर घूमते रहते हैं। इनके लिए मैंने अभी कपड़े बनाए थे गुरुजी की जर्किन से। मैंने शाम को सबको कपड़े पहनाए। जब मैं सुबह उठी तो किसी एक के पास कपड़े नहीं थे। किसी ने इधर से फाड़े, उधर से फाड़े, और सब। जब मैं सुबह उठी, मैं रात में एक बार उठी थी तो 2 के पास नहीं थे। फिर मैं जब सुबह उठी तो एक के भी पास कपड़े नहीं है। सब के कपड़े खेतों में पड़े, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े हैं। तो यार लोग इतने बदमाश है। उधर कहाँ जा रहा है गेहूं में? उस यार आएगा, इधर आ जा। तो लोग बहुत बदमाश हैं। यह हमारी गाजर है, इसमें यह घास बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अभी मैं इसी को ही निकालने आई हूँ। हम यह घास नहीं निकालेंगे तो ये गाजर को फूलने नहीं देगा। पता नहीं कहाँ से आया। अब इसमें दवाई नहीं डाल सकते, कीटनाशक, क्योंकि फिर जो यहाँ इसके फल होते हैं गाजर के, फिर उनको नुकसान होता है। क्या हुआ? लोग इतना परेशान करते हैं, पता नहीं है। मुझे कुछ भी काम नहीं करने देते। हाँ, कहाँ से आ गया तू? पता नहीं कहाँ से मुझे देख लेते हैं काम करते हुए और आ जाते हैं। यहाँ लोग बहुत बदमाश हैं और मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। चलो जाओ, अभी मुझे काम करने दो बेटा। जाओ 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 जाओ। मैं इनको साथ में नहीं लाती हूँ, लेकिन यहाँ लोग आ ही जाते हैं। यह हमारा काम करने वाला एक हथियार है। अरे अरे, मोबाइल नहीं फेंकने का, इधर आ। उसको मुंह से फेंक रहा है। आजा इधर, इधर जरा, इधर आजा आजा आजा। इसको समझ नहीं है, इसको लगता है पता नहीं क्या है। तो मुझे जब भी समय मिलता है, मैं थोड़ा थोड़ा से जो अपने घर के काम है वो करने के लिए आ जाती हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने खुद के काम सब करने चाहिए। तो इसको हम गांव की भाषा में बोलते हैं खुरपी। जिस प्रकार हसिया होता है ना, उसी प्रकार से यह भी होती है। और यह एक किसान को बहुत ज़रूरी चाहिए। और हर एक क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से लोग बाग इन चीज़ों को देखते हैं। काफ़ी मात्रा में हो चुका है। थोड़ा थोड़ा कर कर 2-3 दिन में निकाल दूंगी। अभी बाकी को तो पता ही नहीं चला मैं यहाँ हूँ, वरना वो पता नहीं कब के आ जाते हैं। इसी हिसाब से मेरी सारी चीज़ें चलती रहती है। आप लोगों को भी मैं जानकारियाँ देती रहती हूँ, और चाहे तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी, इन चीज़ों की, और अपने इन खेतों की भी आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ। उनके बारे में भी मैं जो भी काम करती हूँ, अपने काम काज के बारे में सारी चीज़ें करती। अभी हल्की हल्की सी धूप है, और लेकिन धूप बहुत तेज़ है। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि यहाँ अभी जो ठंडी की धूप होती है वो बहुत ही तेज़ होती है। और इस हिसाब से हमारे यहाँ का दृश्य होता है, जो यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। अभी बाबा भी आ रहा है, पता नहीं ये क्या करेगा। वो कुछ गाय के लिए चारा काटेगा, तो बाबा आ रहा है। कहाँ जा रहे हो तुम? गाय के लिए हरा चारा गाय के लिए हरा चारा काटने बाबा जा रहा है। गाय के लिए हरा चारा काटने। तो बाबा हंस रहा है और बोल रहा है कि गलती से इसके पैर में चोट लग गई थी। कहाँ इसका पैर है? और टूटा उटा कुछ भी नहीं है इसका पैर, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर टूट गया है। तो ये पैर नीचे नहीं रखता और बहुत उस हिसाब से रहता है, जबकि थोड़ी लगी है पैर में। तो यहाँ लोग इतने बदमाश हैं, या बहुत शैतानी करता है। जबकि जब इसको लगता है कि कुछ ज़रूरी काम है तो ये दोनों पैर, चारों पैरों से भागता है। और जहाँ अपन को देख लेता है यहाँ, तो फिर यहाँ उस पैर को ऐसे ऊंचे ऊंचे कर कर चलता है। तो यह बहुत बदमाश है, ये लोग सब समझते हैं। इतनी शैतानी करते हैं, हम लोगों को नाक में दम करा। उस साइड बहुत सारे जो कुछ खींचा खा। ये हमारे यहाँ शाम का दृश्य, सूर्यास्त का। सूर्यास्त हो रहा है और इस प्रकार का शाम का दृश्य जो बहुत ही अच्छा है। मैं हमेशा बताती रहती हूँ, यहाँ दोनों टाइम का दृश्य बहुत अच्छा होता है।
सूर्यास्त हो रहा है और इस हिसाब का यहाँ का दृश्य है। मैं आई थी अभी घूमने के लिए यहाँ, बहुत ही अच्छा दृश्य है शाम का। यहाँ सूर्यास्त का समय है जो बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं। यहाँ लोग एक हड्डी के लिए इतना लड़ रहे हैं हमारे डॉगी कि हम खुद यहाँ लोग अपने आशियाने की ओर जाते हुए